नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि कोई आप स्टॉल्ड प्रोजेक्ट लेते हो। इन केस स्टॉल्ड मतलब फंसा हुआ। तो उस केस में क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट फंस जाता है तो फ्लोर एरिया रेशियो, जिसको एफएआर बोलते हैं, बिल्डर ने जब पहले बेचा होता है, जब प्राइमरी उसका प्री लॉन्च होता है या लॉन्च के टाइम पे, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाता है। और उस केस में जाके बाद में जब प्रोजेक्ट फंस जाता है, तब वो अपने जो मतलब कहना चाहिए प्लान्स और लेआउट्स है वो चेंज कर देता है। अगर वो 2017 1 मई के बाद हुआ है और उसमें कंसेंट अगर नहीं ली गई है 66% बायर्स के, एज पर यूपी रेडा 2/3, और इन केस यूपी अपार्टमेंट एक्ट 60%, तो वो नल एंड वाइड होता है। देखने में आया ये है कि कुछ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके हम साथ रहते हैं, कुछ उसके बेईमान बंदे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं फर्जी, जो कि दिल्ली में रजिस्टर होती है, और वो यूपी में आके कंसेंट दे देते हैं। तो वो नल एंड वाइड होती है और उसके खिलाफ कंटेस्ट करना चाहिए। इन केस अगर प्लान्स और लेआउट्स अगर चेंज करे गए हैं और इस बेईमानी के थ्रू करे गए हैं, जिसमें मैं नोएडा अथॉरिटी को चीफ बेईमान मानता हूँ, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इट्स सबमर्ज इनटू करप्शन। सेक्शन 14 ऑफ द यूपी रेड़ा एक्ट बोलता है कि ये हो नहीं सकता। माइनर एडिशन ऑल्ट्रेशन कर सकता है, इसके अलावा कोई एडिशन ऑल्ट्रेशन वो नहीं कर सकता। वो आपकी चीज़ें गायब नहीं कर सकता। कृपया सावधान बने, सतर्क रहें और इन सब चीज़ों को देखें, भालें और उसके बाद ही प्रोजेक्ट लें। अगर आप सेकेंडरी बायर हो, प्राइमरी बायर वो होता है जिसने पहले लिया होता है, सेकेंडरी या थर्डरी बायर जो भी हो आप, तो जो प्लान्स और लेआउट्स आपके पुराने वाले मतलब कहना चाहिए खरीदार के थे, वही आपके भी होंगे। सारे राइट्स आपको वही ट्रांसफ़र होंगे, लाइबिलिटीज़ भी वैसे ही ट्रांसफ़र होगी। इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो कोर्ट में शिकायत दर्ज कराएं, केस करें, कंटेस्ट करें और आगे लड़ें। कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं हो। बाकी बेईमान तो हर जगह बैठे हुए हैं, उनको देख लीजिए, कचहरी आपको पूरा पूरा इंसाफ दिलाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। जय श्री राम।